हेलो एवरीवन। तो ये खूबसूरत सा क्रोशिएट मोरपंख राखी आपके लिए। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो इसके लिए हम ये 4 कलर के थ्रेड लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कॉटन वाले जो थ्रेड होते हैं वो हमने लिया है और पतले वाले हुक लिए हैं। तो इसके बाद जो है हम सबसे पहले पर्पल वाला कलर लेंगे थ्रेड का और इससे एक मैजिक सर्कल बनाएंगे, मैजिक रिंग बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम एक मैजिक रिंग बना लेते हैं। मैजिक रिंग बनाने के बाद जो है हम इसमें एक चैन लेंगे। एक चैन लेने के बाद जो हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए यार्न को पुल ओवर करेंगे और इस तरीके से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम हुक के ऊपर या थ्रेड को लेंगे और सारे थ्रेड को तीनों जो हुक है उसे हम एक साथ निकाल देंगे। तो इसे हम हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। तो इस तरीके से हम रिंग के अंदर जो है 15 हाफ डबल क्रोशिया, 15 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पे हम 15 हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 15 हाफ डबल क्रोशिया, 15 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे और जो फर्स्ट वाले चैन है उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो देखिए अभी हम इसमें 15 हाफ डबल क्रोशिया काउंट करके बना लेंगे रिंग के अंदर। तो यहाँ पे हमने 15 हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम जो है पहले वाले स्टिच में फर्स्ट स्टिच में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे, एक चैन लेंगे और धागे को कट कर देंगे। धागे को कट करने के बाद इस तरीके से हम निकाल लेंगे। इसके बाद जो है हम नीचे वाले धागे को खींचेंगे ताकि जो सर्कल है वो सर्कल का जो होल है वो छोटा हो जाए। इस तरीके से अब हम इसमें स्काई वाले कलर का थ्रेड इस तरीके से अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद जो है हम इसमें एक चैन लेने के बाद सेम स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट स्टिच में हम एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट स्टिच में हम एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें 4 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं 4 स्टिच में। तो यहाँ पे हमने ये चौथा है सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पे बना लेते हैं। 4 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब हम आगे के नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम एक हाफ डबल क्रोशिया हमने बनाया, ये दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, इसके बाद ये हमने तीसरा हाफ डबल क्रोशिया बनाया। तो यहाँ पे हम 3 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे और ये देखिए बीच का पार्ट है। तो बीच के पार्ट पे जो है हम यहाँ पे सेम स्टिच में 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक हमने बनाया सेम स्टिच में, फिर से दूसरा उसी स्टिच में हम बनाएंगे, तीसरा भी सेम स्टिच में ही हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट स्टिच में एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने एक और हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्टिच में एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे हम 3 स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया हमने बनाया। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद अगले नेक्स्ट स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे वाले स्टिच में भी हम
एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि सेम जो हमने उस साइड पैटर्न को फॉलो किया था बीच वाले हिस्से के बाद हमें वही पैटर्न को इस साइड भी फॉलो करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बना लेंगे और लास्ट वाले फर्स्ट वाले स्टिच में हम स्लिप स्टिच करेंगे और एक चैन लेने के बाद जो हम धागे को कट कर देंगे। धागे को कट करने के बाद जो हम पीछे के साइड से थ्रेड को हाइड कर देंगे और अब हम यहाँ पे येलो कलर का जो थ्रेड है उसे अटैच करेंगे। तो देखिए जहाँ से हम ख़त्म कर रहे हैं जहाँ पे वहीं से हमें अटैच करना है, कहीं से भी अटैच नहीं करना है। जहाँ से हमने ख़त्म किया बस उसी चैन से फिर से हमें इसे शुरू करना है। तो देखिए यहाँ पे हम येलो कलर का थ्रेड अटैच करेंगे, तो इस तरीके से हम इसमें अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक चैन ले लेंगे, एक चैन लेने के बाद जो है हम सिंगल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट स्टिच में, फिर से नेक्स्ट स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से नेक्स्ट स्टिच में हम एक और सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो 3 स्टिच में हमने 3 सिंगल क्रोशिया किया यहाँ पे प्रत्येक स्टिच में। तो 3 सिंगल क्रोशिया करने के बाद नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं और फिर सेम स्टिच में हमें एक और सिंगल क्रोशिया बनानी है, यानी कि इस स्टिच में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। इसके बाद की जो स्टिच है उसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट स्टिच में जो है हम यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम नेक्स्ट स्टिच में देखिए यहाँ पे देखो बड़ा बड़ा 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब हम बीच वाले भाग पे पहुँच गए हैं, तो वहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से एक चैन लेंगे और सेम स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर जो नेक्स्ट वाला स्टिच है उसमें हम कुछ भी नहीं बनाएंगे, उसके नेक्स्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो 2 1 2 1 2 इसे हम फॉलो करेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर से एक सिंगल क्रोशिया और फिर से 2 सिंगल क्रोशिया। इस पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमने 2 बनाया, अभी हम एक बनाएंगे। तो ये करने के बाद जो है हम देखिए 2 बनाया और इसके बाद जो है 3 स्टिच बचेंगे, तो उसमें हम प्रत्येक में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे एक बनाया, अगले स्टिच में भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसके नेक्स्ट स्टिच में भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो लास्ट के 3 स्टिच में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद जो है धागे को कट कर देंगे एक चैन लेने के बाद, और धागे को एक चैन लेंगे और धागे को कट कर देंगे। धागे को कट करने के बाद जो है इसे हम पीछे की साइड से हाइड कर लेंगे। अब हम यहाँ पे ग्रीन कलर का थ्रेड यूज करेंगे, तो जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक चैन लिया, एक चैन लेने के बाद जो है सेम स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से हम इसमें 3 चैन लेंगे,
एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद और फिर से सेम स्टिच में हम इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पे एक इस तरीके का झालर जैसा बन जाएगा। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर से नेक्स्ट स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद फिर से नेक्स्ट स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट 4 स्टिच में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम 4 स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाया। तो देखिए यहाँ पे ये 4th सिंगल क्रोशिया है। तो 4 हम यहाँ पे 4 स्टिच में हम 4 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद जो है हम इसमें 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद जो है हम पिकॉट बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम पिकॉट बनाते हैं। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक पिकॉट बनाया इस तरीके से। फिर नेक्स्ट स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे और 3 चैन लेने के बाद जो हम नीचे साइड से फिर से देखिए यहाँ पे इस तरीके से हुक को पास करेंगे और यहाँ पे एक पिकॉट बनाएंगे। इसे हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो यहाँ पे एक और पिकॉट हमने बना लिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पिकॉट बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें 7 स्टिच में पिकॉट बनाना है आगे के। तो ये हमने 2 बनाया, ये तीसरा, फिर नेक्स्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 3 चैन लेंगे, ये चौथा है। चौथा पिकॉट हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो इस तरीके से बनाते जाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और यहाँ पे हम चैन लेंगे, 3 चैन लेंगे और पिकॉट बनाएंगे। ये 5वां पिकॉट है। चलिए अब छठा पिकॉट बनाते हैं। नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से सिंगल क्रोशिया लेंगे और देखिए यहाँ पे फिर से हम चैन लेंगे, 2 3, यहाँ पे 3 चैन लेंगे और इसमें हम फिर से एक पिकॉट बना लेंगे। इस तरीके से हुक को पास करेंगे और सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो हम इसी तरीके से पिकॉट बनाते जाएंगे। तो 7 स्टिच पे हम पिकॉट बना लेंगे, 7 स्टिच पे हम पिकॉट बना लेंगे। और जो यहाँ पे हम 7 स्टिच पे पिकॉट बना लेते हैं। इसके बाद देखिए ये यहाँ पे हम पिकॉट बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से हम इसमें चैन लेंगे, 1 2 3 और 4। तो ये जो है वो 8वां पिकॉट है, बीच का मिडिल वाला पिकॉट है। तो मिडिल वाला पिकॉट जो है वो थोड़ा बड़ा होगा, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 4 चैन लिया था। तो बनाने के बाद पिकॉट बनाने के बाद जो है मिडिल वाला पिकॉट बनाने के बाद एक चैन को हम छोड़ देंगे और उसके नेक्स्ट स्टिच में जो है हम बड़े मिडिल पिकॉट बनाने के बाद जो है हम नेक्स्ट स्टिच को स्किप करेंगे। उसके नेक्स्ट स्टिच पे हम फिर से पिकॉट बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम पिकॉट बना लेंगे। आगे भी सिंगल क्रोशिया करेंगे और सिंगल क्रोशिया करने के बाद जो है 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद जो हम इस तरीके से फिर से पिकॉट बना लेंगे। तो यहाँ पे हम
आगे के नेक्स्ट 7 स्टिच पे हम पिकॉट बनाएंगे। तो कुल पिकॉट जो है 7 और 7 14 और मिडिल वाला 15 पिकॉट इसमें बनेंगे इस तरीके से। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से इसमें 3 चैन लेंगे और पिकॉट बनाएंगे इस तरीके से। तो हम चारों तरफ से पिकॉट बना के रेडी कर लेंगे। तो हम आगे वाले स्टिच पे भी पिकॉट बनाना है हमें अभी। यहाँ पे भी हम पिकॉट बना लेते हैं, 3 चैन लेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। तो जब हमारे 15 पिकॉट बन जाएंगे, टोटल काउंट करेंगे 15 हो जाएंगे। मिडिल वाला थोड़ा बड़ा बनाना है तो उसके लिए हम 4 चैन लेंगे, बाद बाकी में 3 चैन लेके पिकॉट बनाएंगे। अब देखिए हमने सारे पिकॉट बना लिए हैं, तो आगे के स्टिच पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये तीसरा सिंगल क्रोशिया है और चौथा, तो 4 स्टिच पे हम आगे के 4 स्टिच पे हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लेंगे जहाँ से हमने शुरुआत की थी। और एक चैन लेने के बाद धागे को कट कर देंगे। धागे को कट करने के बाद जो है हम इसे हाइड कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा था बनने के बाद। तो इस तरह की आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करें। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल मोर पंख की तरह लग रहा था। तो चलिए अब हम इसमें कुछ डेकोरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम जो स्काई कलर का धागा है उसे हम इस तरीके से हम 3 यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए बीच के होल से यहाँ पे हम निकालेंगे इस तरीके से धागे को और ये मिडिल वाला बन गया और इसके आजू बाजू में भी हम इस तरीके से बना लेंगे। इसी तरीके से सेम धागे को यहाँ पे नीडल की हेल्प से डालेंगे इस तरीके से और बीच वाले होल से हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम एक बना लेते हैं इसे। इसे बनाने के बाद जो है हम धागे को कट करके हाइड कर देंगे। यहाँ पे हम गांठ लगा लेते हैं, धागे को कट करेंगे, हाइड कर देंगे और इस तरीके से ये बन गया। अब देखिए हम 100 सेंटीमीटर का हम ले लेंगे धागा, उसे हमने डबल कर दिया है। डबल करने के बाद जो है मैंने इसमें एक मोती को पिरो दिया है और देखिए धागे को जो है थ्रेड को हम जो मोरपंख बनाया था उसके होल से इस तरीके से हम दोनों को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे हम गांठ लगा देंगे, धागे में गांठ लगा देंगे और ताकि ये निकले नहीं। और गांठ लगाने के बाद जो है हम इसके दोनों हैंड पे जो बांधने के लिए बनता है उसे हम बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से अटैच करेंगे हुक की सहायता से।
तो जो तीसरा वाला पिकॉट बना हुआ है ना, उसी में हम इस तरीके से निडल को पास करेंगे और ये हुक को और इस तरीके से हम थ्रेड को अटैच कर देंगे एक चैन लेते हुए। सेम इस साइड भी हम करेंगे, दूसरे साइड भी करेंगे हम सेम प्रोसेस। इसी तरीके से हम यहाँ पे इस तरीके से चैन लेंगे और फिर से एक चैन लेंगे और थ्रेड को बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये अटैच हो जाएगा, यहाँ पे खुलेगा नहीं। अब हम कुछ मोतियों को इसमें पिरो लेते हैं। तो देखिए मैंने निडल की हेल्प से कुछ गोल्डन और वाइट कलर के मोती को इसमें पर्ल को इसमें थ्रेड में इस तरीके से अटैच कर लिया है। यहाँ पे हम गांठ लगा देंगे और ये ब्यूटीफुल सा खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा दिखने वाला मोरपंख राखी बनके रेडी हो जाएगा। तो इस रक्षाबंधन आप अपने भाई को ये खूबसूरत सा राखी बनाकर अपने हाथों से पहनाएं, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।